Hello friends, this is me Hemant Agrawal, your maths mentor, and welcome once again to my YouTube channel Maths on Class. In this video I have some selected problems from NTA Abhyas Test app. We will solve these problems in this video, but before we start, please like, share and subscribe my YouTube channel Maths on Class. Subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So friends, we start with the first problem. The problem is seen on your screen. ये सारे प्रॉब्लम जेईई मेन लेवल के हैं. तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या कहा हुआ है. द लाइन 2x + y = 3, एक लाइन दी हुई है. इंटरसेक्ट द एलिप्स 4x² + y² = 5 एट 2 पॉइंट्स. देखिए ऐसा एक फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं. ये एलिप्स बनाया हमने. इस एलिप्स की आपको इक्वेशन गिवन है 4x² + y² = 5 और ये एक लाइन है 2x + y = 3 जो इस एलिप्स को 2 पॉइंट पे कट करती है. मान लिया ये 2 पॉइंट क्या है, A एंड B. देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द एलिप्स एट दीज पॉइंट्स इज. तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स पर जो टेंजेंट आएंगी एलिप्स की, राइट, उन टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं. तो मान लिया कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है यहाँ पे, T. तो T के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, राइट. तो देखिए T के रेस्पेक्ट में अगर इस लाइन को हम देखें तो ये लाइन इस एलिप्स की कोड ऑफ कांटेक्ट है, राइट. ये लाइन क्या है, कोड ऑफ कांटेक्ट. तो अगर T को फाइंड करना है तो T को हमने क्या मान लिया, H, K. तो हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस एलिप्स की कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखेंगे. तो कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, T = 0, राइट. तो एलिप्स की इक्वेशन ये है, पॉइंट ये है, तो कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखिए T = 0 से. तो 4x² की जगह x(x1) लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये hx, राइट. y² की जगह y(y1), तो ky = 5. सो दिस इज कोड ऑफ कांटेक्ट, राइट. कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन है ये. लेकिन कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन तो आपको गिवन थी यहाँ पे, ये वाली लाइन, ठीक है ना. तो ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम लाइन की इक्वेशन हो गई. दोनों का कंपैरिजन कराएंगे कोफिशिएंट्स का तो आपको h और k की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4h, राइट. यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है k, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है 1, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितनी है इधर 5, इधर कांस्टेंट टर्म कितनी है 3, राइट. इसको सॉल्व करेंगे तो h और k की वैल्यूज देखिए क्या क्या आएंगी. h की वैल्यू यहाँ से आएगी, देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो इससे और इससे h की वैल्यू बनेगी 5/6, राइट. और k की वैल्यू क्या आएगी 5/3. सो द पॉइंट T विल बी 5/6, 5/3. अब आप देख लीजिए ये पॉइंट कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, 5/6, 5/3, ऑप्शन नंबर C. सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो फ्रेंड्स, इन दिस प्रॉब्लम वी आर गिवन ए डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. इंटीग्रेशन इस तरह से है -2 to 0 x³ + 3x² + 3x + 3 + x + 1 cos x + 1 dx. वैसे तो देखिए एकदम सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अलग अलग टर्म्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट्स लगा लेंगे और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई पार्ट फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा, राइट. लेकिन उस तरह से सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा. तो हम इसमें एक काम करेंगे, देखो क्या सॉल्व करने के लिए -2 to 0 x³ + 3x² + 3x. इस तरह की जो टर्म्स हैं वो किस में आती हैं, x + 1 के होल क्यूब में, ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, 3 में से एक 1 को निकालेंगे और इन 3 टर्म्स के साथ उसको एडजस्ट करेंगे. तो क्या बन जाएगा, ये x + 1 का क्यूब, राइट, +2 + x + 1 cos x + 1 dx. Now put x + 1 = t. So this will be dx = dt, right. नाउ लिमिट देखिए, अब लिमिट क्या बन जाएगी इसमें, -2 + 1, लोअर लिमिट बनेगी -1, 0 रखेंगे तो अपर लिमिट क्या आएगी 1, राइट. ये बनेगा t³ + 2 + t cos t dt, राइट. और इसको सॉल्व करने के लिए आप सेपरेट कर लें, -1 to 1 t dt + 2 -1 to 1 dt प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1 t cos t dt. अब देखिए तीनों ही इंटीग्रेशन में -1 to 1 टाइप की लिमिट है. तो जब लिमिट -1 to 1 टाइप की हो तो हम चेक करते हैं कि फंक्शन अंदर इवन है ऑड है. तो देखिए यहाँ पे t³ है, t³ कैसा फंक्शन होता है, ऑड. तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0, राइट. इधर cos t इवन फंक्शन है, t क्या होता है ऑड, ऑड इंटू इवन क्या आता है, ऑड फंक्शन आता है, ठीक है. तो एक ऑड फंक्शन है इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी 0 प्रॉपर्टी से,
-a to a लिमिट में ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो 0 होता है, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये एक इवन फंक्शन है, राइट। जब ये इवन फंक्शन है तो क्या होगा, 2 एक 2 आगे आ जाएगा, लिमिट क्या बन जाएगी 0 to 1 dt। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 4, सो 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपको एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है, राइट, और कहा गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ऑल आर डिस्टिंक्ट देन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू। तो लिख देते हैं फटाफट से। देखिए डिटर्मिनेंट क्या है, अल्फा पावर 2n, अल्फा पावर 2n प्लस 2, अल्फा पावर 2n प्लस 4। इसी तरह से बीटा पावर 2n, बीटा पावर 2n प्लस 2, बीटा पावर 2n प्लस 4, गामा पावर 2n, गामा पावर 2n प्लस 2 एंड गामा पावर 2n प्लस 4, राइट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रॉब्लम में। 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। तो बेसिकली क्या करना है इसमें, पहले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर को अपॉन में लेके आना है ना। ये कैसे होगा देखो, इसके लिए आप फर्स्ट रो में से अल्फा पावर 2n प्लस 4 कॉमन निकालें, सेकेंड रो में से बीटा पावर 2n प्लस 4 कॉमन निकालें, थर्ड रो में से गामा पावर 2n प्लस 4 कॉमन निकालें, राइट। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अल्फा 4, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1, 1 अपॉन बीटा 4, 1 अपॉन बीटा पावर 2 1, राइट, 1 अपॉन गामा पावर 4, 1 अपॉन गामा स्क्वायर 1, राइट। अब देखिए अब इसको सॉल्व करें तो जैसा कि फर्स्ट ब्रैकेट में इसकी जो वैल्यू दी उसमें फर्स्ट ब्रैकेट में 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर पे कब बनेगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब R2 में से R1 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, R2 माइनस R1, और ऐसे ही R3 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है R2 को, तो क्या बनेगा 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, राइट। तो ऐसा करने पर देखिए क्या होगा, ये तो एज इट इज 2n प्लस 4 गामा पावर 2n प्लस 4। ऐसा करने पर देखिए अभी चूंकि इसमें R1 में आपने कोई भी ऑपरेशन यूज नहीं किया है तो R1 जो रो है ये एज इट इज होगी, राइट, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो 1 अपॉन बीटा 4 माइनस 1 अपॉन अल्फा 4, फिर 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 0। ऐसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है आपने तो 1 अपॉन गामा 4 माइनस 1 अपॉन बीटा 4, 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर एंड दिस इज 0, राइट। तो अब देखिए ये जो टर्म है ये तो एज इट इज आएगी यहाँ पे, ठीक है ना, ये एज इट इज हो गई। इसमें सेकंड रो में से क्या कॉमन आएगा, आप देख सकते हैं 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, और इसमें से 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसके जब फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर आएगा ना, ये वाली टर्म आएगी। ऐसे इसके फैक्टर में ये वाली टर्म आएगी, तो सेकंड और थर्ड रो में से आप कॉमन ले लें। तो सेकंड रो में से जैसे क्या कॉमन आ रहा है 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, राइट, 1 अपॉन, फिर थर्ड रो में से क्या कॉमन आएगा 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो देखिए क्या रह जाएगा इसमें 1 अपॉन अल्फा 4, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1, और इधर रह जाएगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 0, राइट, और इधर आएगा 1 अपॉन गामा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर 1 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस माइनस दिस, तो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर देखिए क्या वैल्यू बनेगी, सॉल्व करने पर वैल्यू बनेगी अल्फा पावर 2n प्लस 4, बीटा पावर 2n प्लस 4, गामा पावर 2n प्लस 4, राइट, और फिर क्या आएगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर इनटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये सॉल्व करने पर ये बनेगा 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, राइट। तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। अब देखिए आप प्रॉब्लम में देखें, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल दी हुई है, केवल इतना पार्ट दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू में नहीं दिया हुआ है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें गिवन वैल्यू से तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, राइट,
और इसकी वैल्यू 1 तभी पॉसिबल है जब 2n प्लस 4 क्या हो, 0 हो। 2n प्लस 4 जब 0 होगा तो अल्फा पावर 0, बीटा पावर 0, गामा पावर 0, तीनों की पावर में 0 आएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी 1। सो 2n प्लस 4 विल बी 0, सो n विल बी -2, so -2 will be the answer of this problem which is given in option D. So option D will be the correct one. Now we move to the next problem. Next problem is from complex number. इसमें कहा गया if z and omega are two non-zero complex numbers such that mod of z omega या z w कह सकते हैं equals to 1, ये कंडीशन आपको गिवन है, राइट। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w दिस इज गिवन इक्वल टू π/2। देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है 5 आयोटा z बार ओमेगा की, राइट। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस कंडीशन को देखें। अगर इसमें मैं आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z बाय ओमेगा इक्वल्स टू π/2। तो z बाय ओमेगा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका आर्ग्यूमेंट क्या हो, π/2। तो ये तभी पॉसिबल है जब z बाय ओमेगा क्या हो, प्योरली इमेजनरी हो, इज प्योरली इमेजनरी, राइट, और पॉजिटिव y एक्सिस पे हो एंड लाइज ऑन पॉजिटिव इमेजनरी एक्सिस, y एक्सिस का मतलब इमेजनरी एक्सिस। तो इसकी जो वैल्यू है z बाय ओमेगा की वो हमने मान ली क्या है, लैम्बडा आयोटा टाइप किया ना, वेयर लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्बडा आयोटा ओमेगा या w आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे और कंडीशन देखें, यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, इसको आप इसमें रख दें, वैसे बनेगा ना मॉड z मॉड ओमेगा इक्वल्स टू 1, राइट। तो मॉड z इसका जो मॉडुलस है कितना आएगा वो यहाँ से लैम्बडा, इसका मॉडुलस लैम्बडा का लैम्बडा आएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना आएगा मॉड w। तो लैम्बडा मॉड w इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मॉड w स्क्वायर या मॉड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 बाय लैम्बडा। तो एक तो कंडीशन आपको ये मिली और एक कंडीशन ये मिली है। अब चूंकि आपको ये फाइंड करना है तो इसमें देखिए फटाफट से 5 आयोटा z बार का मतलब इसका बार कितना आएगा, देखो लैम्बडा, आयोटा का कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, लैम्बडा का बार लैम्बडा ही आएगा क्योंकि लैम्बडा एक रियल नंबर है, राइट। यहाँ पे लिख भी देते हैं लैम्बडा क्या है, एक रियल नंबर है। ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर था तो इसका बार कितना आएगा, ओमेगा बार इंटू ओमेगा या w कह सकते हैं आप। तो ये बन गया -5 लैम्बडा आयोटा स्क्वायर, ओमेगा बार कितना हो जाएगा, ओमेगा का मॉड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन गया 5 लैम्बडा, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी आ रही है वहाँ से 1 बाय लैम्बडा। सो दिस विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C।